राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वलक्षादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्य पापे झाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाली। शुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक पहिला समास पाचवा संत स्थवन निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। आता वंदिन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे निगुह्य ज्ञान प्रगटे जनी जे वस्तु परम दुर्लभ जयेचा लभ्य लाभ तेची होय सुलभ संत संगे करुणी वस्तु प्रगटची असे पाहता कोणासीच न दिसे नाना साधनी सायासे न पडे ठाई जेथे परीक्षवंत ठकले ना तरी डोळसची अंध झाले पाहत असताची चुकले निज वस्तुसी जे दीपाचेनी दिसेना नाना प्रकाशे गवसेना नेत्रांजनी ही वसेना दृष्टी पुढे। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज मैंने ये जो निरूपण के लिए जो समास लिया है संत स्थवन, और यहाँ समर्था हमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले वंदन किसे किया जाता है? आता वंदिन सज्जन, और सज्जन किसे बताया जाता है? जिन्हें स्वरूप आत्मस्थिति का ज्ञान जिसने प्राप्त किया है वही सज्जन है। तो समर्थ सबसे पहले ये सज्जन जो है साधु महानुभाव है उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और क्यों? कि ऐसी एक वस्तु है, परब्रह्म वस्तु है कि जिस वस्तु का लाभ हमें केवल सद्गुरु भगवान की कृपा से हो जाता है। तो ऐसी जो वस्तु है यही आत्म वस्तु जो है। तो हमें सद्गुरु भगवान क्या करते हैं, संत महानुभाव क्या करते हैं, हमें आत्मज्ञान का बोध करते हैं। और इसलिए समर्थ रामदास सबसे पहले संत महानुभाव आत्मज्ञानी महापुरुष को वंदन कर रहे हैं। और हमारी वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा में सबसे पहला जो महत्व दिया है ज्ञान को महत्व दिया है।
तो और दूसरी और एक क्या बात है, देखिए आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे गुरु समर्थ सदगुरु श्री काड़ी सिद्धेश्वर माऊली उनका जन्मदिन है। देखिए, और ये टाइम कैसा संयोग आया है। देखिए, उनका जन्म हो गया है 30 अप्रैल 1905। ये तो तारीख होगी, और तिथि भी थी चैत्र संकष्टी, और कर्म धर्म संयोग से आज वही तारीख और तिथि दोनों एक ही आए हैं। तो अभी हमारे सदगुरु भगवान का 114 साल 114वीं ये जयंती महोत्सव है। तो जो हम सब शिष्यगण जो है सब तो आनंद महसूस कर रहे हैं, और सदगुरु भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, क्या होता है देखिए, सदगुरु किसे बताया जाता है? सद वस्तु का जो दिग्दर्शन करता है, आत्मज्ञान का जो बोध करता है, वही सदगुरु ये उपाधि को प्राप्त हो जाता है। तो अभी क्या है, ये तो हमारे सदगुरु भगवान की आज जयंती महोत्सव है। और देखिए क्या हो गया, महद्भाग्य से मैं सोचता था कि सदगुरु भगवान के बारे में, तो आज क्या हो गया, आज ही श्री समर्थ सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर माऊली सा लीला अवतार, ये जो पुस्तक जी है, ये पुस्तक का आज मैं प्रकाशन कर रहा हूं गुरु जी के सामने। गुरु जी ने क्या मुझे बताया था, देखो मैं शुरू से कुछ लेख लिखता था, तो एक लेख मैंने जब भी गुरु जी के सामने लेके दे दिया था, तो गुरु जी ने वो लेख मेरे सामने पूरा पढ़ लिया, और उसी समय गुरु जी ने मुझे बता दिया, देखिए भाई अभी इसके आगे देखिए हमारा त्रैमासिक निकलता है सिद्धगिरी अंक करके। तो ये त्रैमासिक में गुरु जी ने मुझे बता दिया कि देखिए इसके आगे हर एक जो अंक जो निकलता है त्रैमासिक, तो वह त्रैमासिक में मुझे 13 लेख चाहिए। तो ठीक है, गुरु जी की आज्ञा। और देखो ये लिखने वाले वही होते हैं, उनकी प्रेरणा से जब ये कार्य होता है तो ये सब कार्य सुलभ होता है। और बाद में उन्होंने मुझे बता दिया था कि देखिए अभी ये तुम्हारे जो लेख है ना, तो ये लेख को तुम पुस्तक का छोटी छोटी किताबें बना दो उसकी। तो ऐसा इसके पहले मैंने एक गुरु पूर्णिमा करके एक बनाया था, उसके बाद सृष्टि रचना और नरदेह करके बनाया था। अब ये महाशिवरात्रि के दिन मैंने महाशिवरात्रि करके एक जो लेख था उसकी किताब बनाई थी। और अभी मैंने सोचा चलो अभी ये गुरु जी का जन्मदिन भी आता है और जयंती महोत्सव है, तो ये गुरु जी के जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ये काड़ी सिद्धेश्वर माऊली सा लीला अवतार ये छोटी सी किताब बनाने का निर्णय लिया। और गुरु जी की कृपा से देखिए ये क्या होता है, ये सब करने वाले वही होते हैं, उनकी प्रेरणा से ही सब बात होती है। तो ये श्री समर्थ सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर माऊली सा लीला अवतार ये जो किताब जो है, तो ये किताब के ये देखिए उसमें ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसी तो काड़ी सिद्ध माऊली करके जो किताब है वो ज्यादा बड़ी है। तो वो किताब में मैंने क्या किया है, गुरु जी खुद जब भी प्रवचन करते थे तो उसी समय मैं वो सब नोट डाउन करता था, लिखता था। तो ऐसा वो किताब में मैंने क्या किया, गुरु जी की संक्षिप्त जीवन रेखा ली है, और गुरु जी जो जो प्रवचन करते थे और मैंने जो लिख लिए थे मेरे पास जो थे मेरे डायरी में जो थे, तो ऐसे उसमें से 51 प्रवचन मैंने ये करके चुन के लिए और वो किताब बनाई थी, काड़ी सिद्धेश्वर काड़ी सिद्धेश्वर माऊली माझी काड़ी सिद्धेश्वर माऊली। तो वो किताब बनाई थी। तो अभी ये जो किताब जो है, मैं ये किताब के बारे में पहले बताता हूं आपको। अभी ये क्या हो गया, देखिए ये किताब में मैंने क्या किया है, ये गुरु जी का जन्म जो हो गया है, तो कोल्हापुर में लिंगनूर करके जो गांव है, तो वहां
उनके माता पिता शही गौड़ा, और उनकी माता का नाम है कशव्वा देवी, और ये गढ़हिंग्लज, देखो कोल्हापुर जिला में गढ़हिंग्लज करके जो तालुका है उसमें लिंगनूर नाम का गांव है। तो वही गांव में ये सदगृहस्थ श्री शही गौड़ा पाटिल रहते थे, और उनकी सुशील पत्नी थे कशव्वाबाई। तो उनके यहाँ एक सन्यासी अवधूत की कृपा से ये सदगुरु मौली का जन्म हो गया है। वो क्या हुआ था, वो सन्यासी अवधूत जब ये आए थे तो उन्होंने उनकी गुरुजी की माता को 2 फल दिए थे और बताया, देखिए इसमें से एक फल जो है उसके कारण जो पुत्र हो जाएगा वो संसारी रहेगा, और दूसरा जो फल है उसके कारण जो पुत्र हो जाएगा वो सन्यासी हो जाएगा। और वही हिसाब से ये गुरुजी का जन्म हो गया है। और बाद में गुरुजी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो हम अभी मैं ज्योतिष शास्त्र मेरे ख्याल में आ गया, बताया जाता है ना कि मूल नक्षत्र, देखो हमारे गुरुजी का मूल नक्षत्र है, और मूल नक्षत्र का ये क्या होता है, बहुत ऐसी बातें बताया जाते हैं। परसों ही मैं सुन रहा था, तो उसमें क्या हो गया, ये जो बलिराजा जो है, तो बलिराजा विरोचन पुत्र है बलिराजा, तो बलिराजा का जो जन्म हो गया है वही जन्म मूल नक्षत्र में हो गया है। तो उसी टाइम जब भृगु ऋषि आते हैं, शुक्राचार्य जी के पिताजी, और वो बताते हैं, अरे भाई तुमने ऐसे क्या किया, ये जो बलिराजा का जो जन्म हो गया है वो मूल नक्षत्र में हो गया है। तो उसी समय वो विरोचन को बताते हैं कि विरोचन को गंडांतर योग है, तो इसलिए उसे तपश्चर्या करनी चाहिए। और उसी समय विरोचन जाके 12 साल तपश्चर्या करता है, सूर्य भगवान को प्रसन्न करता है, और सूर्य भगवान से वो वरदान प्राप्त करता है, और उसका मृत्यु जो है टल जाता है। यहां मैं क्या बता रहा हूं, तो गुरुजी के जो पिताजी थे, जब भी गुरुजी को 4 साल के थे, जब भी पिताजी गुजर गए हैं, पिताजी की मौत हो गई है, और बाद में गुरुजी का शिक्षण का प्रबंध किया है उनके काका ने। और बाद में जब भी गुरुजी का शिक्षण हो गया कुछ 34 साल तक, और ये जो कोल्हापुर का सिद्धगिरी पीठ जो है, तो पीठ जो है सिद्धगिरी पीठ है, वो सिद्धगिरी पीठ उनका कुलदैवत है। और कुलदैवत होने से क्या होता है, देखिए एक परंपरा रहती है, हमारे अपने वैदिक परंपरा में एक परंपरा रहती है कि हरेक घराना जो है, हरेक कुटुंब जो है, हरेक परिवार है, वो परिवार किसी न किसी संत महानुभाव, किसी न किसी देवता, किसी न किसी कुलस्वामी से उसका संबंध रहता है, हर एक की परंपरा है। तो ऐसे एक कोल्हापुर के जैसे सिद्धगिरी मठ है, जो है सिद्धगिरी पीठ है, तो वो परंपरा जो है ये इनके घराने की परंपरा थी। सब लिंगायत जो लोग हैं वो ये सिद्धगिरी पीठ उनकी परंपरा के हिसाब से वहां हर एक जाना आना चलता था किसी भी शुभ अवसर पर। देखिए हम क्या करते हैं, हमारा सबका संसार तो चलता रहता है, लेकिन हमेशा हम अंतःकरण की श्रद्धा से, एक श्रद्धा स्थान होता है, हर एक का एक श्रद्धा स्थान होता है, और ये श्रद्धा स्थान जो है वही भगवान, अंतर्यामी भगवान का स्वरूप होता है। और ये श्रद्धा स्थान में जाना, ये श्रद्धा स्थान से ताल्लुक रखना, और श्रद्धा स्थान के अनुग्रह से सब कार्य करना, ये हमारी परंपरा रहती है। इसलिए हम कभी भी खुद को अकेला नहीं समझते। कभी संसार में कौन सा भी समस्या क्यों ना उत्पन्न हो जाए, तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये श्रद्धा स्थान जो है, मत भाग्य से वहां गुरु रहते हैं, तो गुरु रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ये वही परंपरा से ये सिद्धगिरी पीठ के जो ये थे, भक्त थे, पुजारी थे, वह हमेशा गांव में आना जाना चलता था। तो ऐसा ही उसमें जब ये वहां के स्वामी जो गंगाधर स्वामी जंगम थे, वह आए थे गांव में। तो गांव में आए, जब ही इनके घर में देखे 4-5 छोकरा लोग थे, तो उन्होंने बता दिया, देखिए भाई अभी सिद्धगिरी पीठ के लिए एक छोकरे की आवश्यकता है,
कोई ना कोई एक सन्यासी होने के लिए कोई तैयार होगा तो ये सिद्धगिरी पीठ के लिए चाहिए। तो इनके ये थे, अंकल थे, उन्होंने बता दिया, चाचा ने बता दिया कि देखिए ये जय गौड़ा ये मेरा पुतनिया है, और ये शंकर जो है ये मेरा बेटा है। ये दोनों में से आप किसी भी चुन लो इसके लिए, एक कार्य के लिए। और उसी समय जो वहां के जो विरूपाक्ष काड़ेश्वर थे, वो मठ के अधिपति थे, तो उन्होंने ये जय गौड़ा, इसका अर्थ हो गया हमारे गुरुजी जो है उनका नाम था जय गौड़ा, उन्हें वो मठ के लिए उन्हें चुन लिया। और बाद में उन्हें 2 अप्रैल 1922 उससे उन्हें अनुग्रह देके उसका शिष्य विधान कार्य कर लिया, और उन्हें ये कोल्हापुर का सिद्धगिरी मठ है उसका अधिपति बना दिया। देखिए वो समय गुरुजी का उम्र थी 17 साल की उम्र थी, तो अभी मठ के तो अधिपति हो गए। और ये मठ जो है ना, ये मठ का परंपरा कितनी बढ़िया है। देखिए आज जो सब पूरा क्षेत्र जो है पंचक्रोशी में जो 1200 गांव जो है, ये 1200 गांव का अधिपति ये मठ में आता है। ये 1200 गांव ये मठ को अपना कुलस्वामी कुलदैवत ऐसे मानते हैं। तो अभी गुरुजी तो मठ के अधिपति बन गए, तो उनकी पूजा अर्चा और वो हिसाब से सब जो षोडश जो सब पूजा प्रकार जो करना है वो सब कार्य तो उनका शुरू हो गया है, और सब ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्या हो गया, फिर उसी समय उन्हें मरड़ी मठ में भेज दिया गया है। गुरुजी हमें बताते थे, अरे मैं मरड़ी मठ में गया और मैं वहां क्या सीखा कि ये अपना संस्कृत की पढ़ाई होगी और अमरकोश की पढ़ाई की मैंने। देखिए गुरुजी क्या बताते थे कि वहां जाके मैंने जो अमरकोश है, अमरकोश, वो अमरकोश मैंने सीख लिया है। और उसका अर्थ इसलिए मैंने एक मेरे ख्याल में एक दूसरी बात है। तो अभी गुरुजी के साथ जो हम मेरे जो कुछ चर्चा होती थी, तो चर्चा के बारे में मैंने एक किताब लिखना प्रारंभ किया है। वो किताब का नाम मैंने ऐसा रखा है, काड़सिद्ध माऊलीचा अमरकोश। जो अमरकोश है ना, अमरकोश उसने पढ़ा है, सीखा ना। तो ये और क्या है, गुरुजी ने हमें क्या बता दिया, देखो वो तो हो गया, उनकी पढ़ाई तो चल रही है, वो मठ के अधिपति बन गए हैं, मठ के सब अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए हैं, और गुरुजी की ध्यान धारणा सब चलती रहती है। तो ऐसी ही बात है, जब भी गुरुजी की उस समय गुरुजी की उम्र थी समझो 29 साल की उम्र थी। तो गुरुजी सब जहां जहां जाते थे हर जगह उनका स्वागत होता था, उनकी पाद्य पूजा होती थी। तो ये मठ के अधिकार है, वो हम एक बार बोलते हैं ना कि दीक्षा देना, भिक्षा घेना, और कोई भी धर्म बाह्य वर्तन कोई करेगा तो उसे शिक्षा देना, यही भी ये मठ का अधिकार है। तो ये देखिए हमारी परंपरा क्या बताती है कि कोई भी हमारी जो परंपरा है वैदिक परंपरा है, तो वैदिक परंपरा के अनुसार ही उसका कार्य होना चाहिए। कोई भी हमारी धर्म परंपरा जो है, वेद में जो बताया है वही बात हमारे लिए प्रमाण है। और क्यों हम सब अध्यात्म मार्ग से चलते हैं भगवत, इसलिए वेद ने जो बताया है ना, वेद ने मैं हमेशा बताता हूं कि वेद ने 5 बातें जो है वो मुख्य करके 5 बातें बताई है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 बातें जो है, ये 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें बताया जाता है ना कि अभी ऋग्वेद में क्या बताया जाता है, ऋग्वेद में बताया जाता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें सदगुरु भगवान को शरणागत क्यों होना चाहिए। हम बता दें ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें सदगुरु भगवान को शरणागत होना चाहिए, और सदगुरु भगवान को शरणागत होके हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये ऋग्वेद में बताई है। और ऋग्वेद में ज्यादा से हम बताए ना कि वंदना भक्ति, किसके सामने शरणागत होना चाहिए, और कभी भी किसी भी बात के बारे में हमारे अंतःकरण में गर्व अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बताया जाता है ना, जई जगह धाकुटे हुई जे तई जवळीक माझी, भगवंत किसे नजदीक लेता है।
जो भगवान का शरणागत होता है उसे ही भगवान नजदीक लेता है। तो ये बातें बताई जाती है वेद में। फिर अभी ऋग्वेद यजुर्वेद में अनेक प्रकार की जो यज्ञात्म जो है वो बताई जाती है, परोपकार बताया जाता है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि अष्टादशु पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या बताया महर्षि व्यास ने? तो ठीक है, वेद की पुनर्रचना की है, वो अपने 4 शिष्यों को बताया है, और वो 4 शिष्यों को बता के वो 4 शिष्य ने ये वेद का जो अध्यापन है कार्य जो है वो सब मानव जात में किया है। तो गुरुजी ने वही वेद हमें सिखाए हैं, वही वेद जो है। और उसमें क्या बताया? अरे तुम ही ब्रह्म है। जो 4 महावाक्य बताए जाते हैं ना, वो महावाक्य का ज्ञान गुरुजी ने हमें बता दिया। तो ये ऐसे देखो, अभी ये गुरुजी अभी उनकी उम्र तो 29 उम्र हो गई है, और अभी तक उन्हें जो आत्मज्ञान है उसकी तो प्राप्ति नहीं होगी, उनकी साधना तो चल रही है। और उसी समय उन्होंने सुना कि एक मराठा गुरु सिद्धरामेश्वर करके तो वो प्रवचन कर रही है। तो महाराज, ये काड़े सिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने निर्णय लिया ठीक है अभी हम ये सिद्धरामेश्वर महाराज क्या प्रवचन करते हैं देखेंगे, वहां जाएंगे। तो उनके यहाँ से चले गए हैं, और जब भी उन्हें उनके यहाँ चले गए और उन्होंने जब भी देखा उन्हें, देखिए क्या होती है, जिसे हम देह बोली बोलते हैं ना, महापुरुष की जो चिन्ह होती है वो अलग ही होती है। जब ही सिद्धरामेश्वर महाराज को काड़े सिद्धेश्वर महाराज ने देखा, और उनके अंतःकरण में जो कुछ आज तक उन्होंने साधना की थी, तो उन्हें प्रचितियां आ गई, अनुभूतियां आ गई, और उन्होंने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। और आपके मार्फत क्यों न हो, लेकिन वो के ज्ञान जो है, ज्ञान दृष्टि है, मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, वो शरणागत हो गए। हम बता रहे हैं कि गुरु के पास जाने के बाद आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परे प्रश्ने न सेवया। पहले उनकी शरणागत हो जाओ, और बाद में उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करके उन्हें प्रश्न पूछो, और प्रश्न पूछने के बाद जो अपना ज्ञान दृष्टि है वो प्राप्त करो। तो ऐसे गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि प्राप्त की है। और जब भी सिद्धरामेश्वर महाराज ने उन्हें ज्ञान दिया, तो उसी समय सिद्धरामेश्वर ने बता दिया, देखिए जे ऋण मेरे गुरु और मेरे गुरु के गुरु, उन्हें भी उनकी पूर्णता करना शक्य नहीं हो गया, वही ऋण मैंने पूर्ण किए। जो ज्ञान गंगा जहां से आई थी, वहां ज्ञान गंगा फिर लेके पहुंचने का कार्य मैंने किया। मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। तो क्या हो गया था? यही ज्ञान गंगा जो है, ये सिद्धरामेश्वर महाराज के गुरु जो भव साहेब महाराज, और भव साहेब महाराज के गुरु गुरुलिंगम महाराज। तो गुरुलिंगम महाराज जो है, उन्हें जो 22 आवे जो काड़े सिद्धेश्वर महाराज है, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और अभी ये काड़े सिद्धेश्वर महाराज, अभी के जो काड़े सिद्धेश्वर महाराज हैं, जो मेरे गुरु है, वो 26 आवे अधिपति है। तो 22 आवे काड़े सिद्धेश्वर महाराज ने जो ज्ञान गंगा जो सिद्धराम गुरुलिंग महाराज को दे दी थी, वही ज्ञान गंगा फिर से 26वें काड़े सिद्धेश्वर महाराज के पास लाने का कार्य सिद्धरामेश्वर महाराज ने किया है। तो इसलिए सिद्धरामेश्वर महाराज खुद को धन्य समझते थे, और हो गया। तो अभी गुरुजी अभी ज्ञानी हो गए। तो गुरुजी ने निर्णय लिया था कि अभी ये सिद्धरामेश्वर महाराज को ये सिद्धगिरी पीठ जो है कोल्हापुर, वहां बुला के उनका जो पालकी उत्सव मनाएंगे हम। तो देखिए क्या हो गया। और जब ये पालकी उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, तो शुरू में तो सब पालकी उठाने वाले तो वही थे, लेकिन क्या कुछ हो गया। क्या हो गया देखो, ये जो सिद्धगिरी पीठ है, वो पीठ है लिंगायत धर्म का, और सिद्धरामेश्वर महाराज है, ये है मराठा। तो ये लिंगायत परंपरा वाले जो सब थे, उन्हें लगा कि नहीं, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर्मांतर किया, एक मराठा गुरु को अपना गुरु बनाया। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो उसी समय उन्होंने विरोध किया,
और विरोध किया, तो भी काड़ी सिद्धेश्वर महाराज, उनके गुरु बंधु, उन्होंने वो पालखी उठा के सब वो पूरा पालखी का कार्यक्रम किया है। और आगे चल के क्या गया, उसी साल की गुरु पूर्णिमा थी। तो सिद्धरामेश्वर महाराज ने क्या किया, काड़ी सिद्धेश्वर महाराज को बुलाया वहां बागेवाड़ी में कि तुम यहां आइए, मैं तुम्हारी पालखी मेरवणूक निकालने वाला हूं। तो उसी समय काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ने बता दिया, देखिए भाई, मैं आपके चरण में जो आ गया वो ये सब छोड़ के ही आ गया हूं। अभी ये पालखी मेरवणूक जो है वही, उसके लोभ में मुझे मत डालो। तो सिद्धरामेश्वर महाराज ने बता दिया, देखिए भाई, ये पालखी मेरवणूक जो है तुम समझते तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंदर जो मूल तत्व जो है, आत्म तत्व है, उसकी पालखी है। हर एक जन खुद को शरीर ही समझता है, ऐसा उन्होंने बता दिया कि तुम शरीर क्यों, खुद को शरीर को समझते हो, आत्मस्वरूप क्यों नहीं समझते हो। और ये पालखी जो है तुम्हारी पालखी नहीं है। इसलिए वो काड़ी सिद्धेश्वर महाराज उसके ऊपर कुछ बात नहीं किया, वो सीधा तैयार हो गए। फिर उनकी वो सब मिरवणूक निकल गई है वहां बागेवाड़ी में। तो वो मिरवणूक में गुरुलिंगम महाराज के नातू और काड़ी सिद्धेश्वर महाराज, उनकी जो पालकी थी, वो जब पालकी मेरवणूक हो गई तो पालकी मेरवणूक देख के सिद्धरामेश्वर महाराज तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए। ऐसा खुद काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ने हमें बताया। उनका एक खत भी है, वो भी खत मैंने इसे अंदर लिया है। उनके हैंडराइटिंग का, हस्ताक्षर का खत मेरे पास है, ओरिजिनल खत मेरे पास है। और उसका ही ये बुक के अंदर मैंने ये एकदम इसमें लिया है ना, तो मैंने इसके अंदर लिया है कि कृतज्ञता पत्र करके लिखा है। और वो पत्र के अंदर काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ने ये सब बातें नमूद की है, उसका उल्लेख किया है। तो देखिए, अभी फिर काड़ी सिद्धेश्वर महाराज ज्ञान का बोध करने लगे। 9 नवंबर 1837 सिद्धरामेश्वर महाराज ने देह छोड़ा है। फिर काड़ी सिद्धेश्वर महाराज बंबई में आके उन्होंने बंबई में कार्य शुरू किया है। तो हमारा महत्भाग्य, मैं गुरु जी के यहाँ 68 साल से जाना शुरू किया। 1968 से मैं गुरु जी के यहाँ जा रहा हूँ। फिर गुरु जी के यहाँ जाता था तो गुरु जी, पहले तो मैं, देखिए, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक ये थी, अध्यात्म की चाह थी। लेकिन क्या हो गया था, किसे गुरु बनाना, ऐसा तो नहीं था। देखो आजकल बहुत गुरु निकल गए हैं, बताया जाता है ना, गुरु पाहता लक्ष्य कोटि, बहुत गुरु हो गए। लेकिन किसे गुरु बनाना, यही बड़ी बात होती है। तो मैं गुरु जी के यहाँ तो जाता था, ऐसा ही जाता था, बैठता था, वो जो बताते थे सुनता था। और ऐसा होने लगा, आस्ते आस्ते ऐसी बातें होने लगी कि मुझे लगने लगा कि गुरुजी मेरे ही साथ बात कर रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं। मेरे दिल में जो कुछ प्रश्न निर्माण हो जाता था, हर एक प्रश्न का मुझे उत्तर मिलने लगा। फिर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, अभी ये गुरुजी का शिष्यत्व लेने में कुछ हर्ज नहीं है। और उसी समय देखो 68 का दसरे के दिन, दसरे के शुभ मुहूर्त में मैं गुरु जी का अनुग्रहित हो गया है। और बाद में गुरु जी के साथ ये सब कार्य चल रहा है। तो बाद में देखो, मैं मेरे ही कुछ बातें बता रहा हूं। हाँ? तो ये सब चल रहा है। और बाद में यथावकाश, ठीक है, मेरी शादी भी गुरु जी ने की है। मैं शादी करने वाला नहीं था, लेकिन गुरु जी ने सब ये कार्य किया है। मैं कभी मैं बताता हूं कि हरेक, ठीक है, हम हरेक आदमी अपने अपने जीवन का प्लानिंग करता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन मेरे जीवन का पूरा प्लानिंग जो है गुरुजी ने किया है। और गुरुजी की कृपा से ही सब चल रहा है। तो ठीक है, बाद में ये गुरुजी के इसमें मैं चल रहा हूं। और गुरुजी तो बोध कर रही है, आत्मज्ञान का बोध कर रहे हैं। गुरुजी बताते ये सब अनेक जो बोध की बातें है, वो बोध की बातें मैंने बहुत समय अनेक प्रवचन में बताई है। तो ऐसा ही हो गया। और गुरुजी ने जब ये सब कार्य शुरू किया, बंबई में शुरू किया है। और बंबई में कार्य शुरू करने के बाद
वो गोरेगांव आश्रम, शुरू शुरू में वो गोरेगांव आश्रम में आते थे और गोरेगांव आश्रम में उनका कार्य चलता था। और बाद में क्या हो गया, देखो एक अपना गुरुजी ये लिंगायत मत के अधिपति थे, तो उसमें लिंगायत परंपरा में एक मूल कड़ी सिद्धेश्वर जो है, ये संप्रदाय जो है ना, ये संप्रदाय मैंने बताया है कि शिवशंकर से शुरुआत है। और नवनाथ में रेवणनाथ जो है, रेवणनाथ ये पीठ के पहले काड़ी सिद्धेश्वर है और मेरे गुरु है ये पीठ के 26वें अधिपति है। तो मूल काड़ी सिद्धेश्वर का एक वचन है, वो क्या बताते थे, देवरू देवरेंदु बोगल तीर्परू ब्रह्मांडद जनरेल्लरू अदेनु कारणवेंतेंदोड़े ताने देवरेंब नीलु काड़िये नरियत। देखो इसका अर्थ ऐसा होता है कि देव ऐसे सब देव के नाम ने देव देवता के नाम ने सब की बूंबाबूंद चालू रही है, लेकिन इसका कारण क्या हो गया, मैं खुद देव हूं ये सब भूल गए। सब ढूंढ रहे देव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन देव कहाँ है? हरेक के अंतःकरण में देव ही बैठा है, जो समर्थ रामदास बताते हैं ना, ऐक शिष्या येथींच वर्म स्वये तूच ऐसे ब्रह्म, जिसे ब्रह्म बताया जाता है, ये कौन है? तू खुद ही ब्रह्म है, तो खुद ब्रह्म रूप है। यही बात है, यही हम भूलते हैं। और यही बात जब भी हम खुद को भूलते हैं तो हमारा संसार चालू होता है, प्रपंच चालू होता है। और जब भी हम खुद को पहचानते हैं तो हमारा परमार्थ चालू होता है। देखिए क्या होता है, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। तो अविद्या माया जब भी हमारे ऊपर आक्रमण करती है, जब भी हम अविद्या माये का साथ लेते हैं तो हम खुद को भूलते हैं और हमारा प्रपंच शुरू होता है। और जब हम विद्या माया का आधार लेते हैं, जब भी विद्या माया को हम जानते हैं तो हमारा परमार्थ चालू होता है। अभी क्या हो गया, हम विद्या माया समझ लिया, विद्या माया समझ लिया, इसका अर्थ क्या हो गया, हम खुद कौन है ये बात हमने जान ली गुरु कृपा से। सदगुरु भगवान के सानिध्य में आने के बाद हमें पता चला मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर धारण किया है, इस शरीर में मैं रहता हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। देखिए हम रामनवमी जब भी मनाई, हनुमान जयंती मनाई, तो रामनवमी के समय हमने क्या देखा, राम किसे बताया जाता है, जो हृदय में मौजूद है वही राम है। और ये हनुमान कौन है, मारुतिराय कौन है, ये पंच प्राण है, वही मारुति है। तो यही हृदय में, यही अंतःकरण में, यही शरीर में राम रहता है और मारुति भी रहता है। और राम रहता है और मारुति रहते हैं, और ये हमारा पूरा जीवन जो है क्या, ये रामलीला बनती है। इसलिए रामलीला जो है, तो रामलीला हमें समझनी है तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम रामायण समझ लेते हैं तो राम राय ने कैसा आचरण किया ये हम समझ लेना चाहिए। राम राय ने क्या किया, ये संपूर्ण प्रजा जो है, ये संपूर्ण विश्व जो है, ये राज्य राम राज्य जो है ना, तो हरेक के बारे में अंतःकरण में प्यार होता है, प्रेम होता है। राम राय ने राज्य किया। और इतना ही नहीं, जब सब ज्ञानी हो गए, अयोध्या मोक्ष नगरी बन गई और राम राय के साथ सब देह छोड़ के चले गए हैं। क्यों? उन्हें सबको पता चला था मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, आत्मा राम हूं। और यही ज्ञान गुरु जी ने हमें दिया है। अभी जो हम ये बातें बता रही है कि क्यों बता रही है, गुरु जी की कृपा है। तो यही बात है। और महाराज क्या बताते थे, देखिए अभी मैंने बताया ना कि महाराज हमें देखिए क्या करते थे, ये गुरुजी, हमारे गुरुजी जब भी बताते थे सदगुरु के बारे में, तो देखिए वहां क्या बताया उसने कि मैं सिद्धरामेश्वर महाराज के पास आ गया तो गुरुजी ने मुझे क्या दिया, चिलखत दिया, चिलखत, जैकेट दिया, जैकेट। तो चिलखत क्या होता है, चिलखत में तो हम कौन सा भी बुलेट ये करेगा ना, शूट करेगा ना, तो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाएगा, नहीं निकल जाएगी। तो ये चिलखत देने से क्या हो गया, मैं अमर हो गया, मृत्युंजय बन गया। अभी मुझे मृत्यु की डर नहीं। मैं क्यों, मृत्यु किसको, जो खुद को शरीर समझता है उसे मृत्यु है, जो आत्मा समझता है उसे मृत्यु नहीं है। इसलिए मैं मृत्युंजय बन गया। और वो बताते हैं कि महाराज ने, मैं तो अक्षर शत्रु,
मुझे कुछ नहीं आता था। ये सब बातें जो है ना महाराज ने हमें सिखाई। अभी मैं भी देखिए ना, मैं अभी ये सब प्रवचन कर रहा हूँ, सब प्रवचन कर रहा हूँ, ये किसकी कृपा? गुरु जी की कृपा। उन्हें ना उनके शब्द जो है, उन्होंने जो मुझे बताया, देखिए जब भी मैं प्रवचन करता था तो उसी समय उसने एक टॉफी मेरे पास फेंक दी, टॉफी दी थी मुझे, और सबको बताया देखिए अभी मेरा मौन, तुम्हारे जो कुछ प्रश्न हो गए इन्हें पूछो। तो ये क्या होता है? ये महापुरुष के शब्द का सामर्थ्य है। एक समय उन्होंने मुझे बता दिया, देखिए मैं ये शरीर में रहूं या न रहूं, लेकिन तुम हर शनिचर को यहाँ आना, और हमने जो ये सब पौधे लगा दिए हैं उन्हें पानी डालने का काम करना। देखिए क्या होता है, ये महापुरुष जब भी ऐसी ऐसी जब भी बातें बताते हैं, क्यों बताते हैं? वो सब जान लेते हैं। और मैं मेरा खुद का भाग्य समझता हूं कि उन्होंने उनकी जो विचार जो है आप सब तक पहुंचाने का कार्य मुझे दिया है, मैं मेरा भाग्य समझता हूं। लेकिन ये कृपा किसकी? सदगुरु कृपा। देखिए अभी उन्होंने और क्या किया, देखो वो इनके शिष्य के बारे में उनकी प्यार, एक बातें मैंने यहाँ लिखी है ये किताब में, आप सब पढ़ सकते हैं। लेकिन एक समय क्या आ गया, देखिए हम नेपाल अपना त्रिवेणी संगम थे पशुपति, ऐसी हमारी यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, गुरु जी के साथ हम चल रहे थे। तो जब ही नेपाल में हम गए, देखिए तो नेपाल में गए तो वहां क्या हो गया, जो हमारे सहल के यात्रा के व्यवस्थापक थे उन्होंने गुरु जी को अलग जगह गुरु जी का प्रबंध किया, और हमें एक बड़ा हॉल में हमें सबको रख दिया। जब भी गुरु जी के ध्यान में ये बात आई, गुरु जी ने बताया देखिए भाई सब जहां रहेंगे ना वहां मेरा प्रबंध करो, मैं अकेला दूसरी जगह नहीं रहूंगा। और एक बात देखिए, एक समय एक ने ऐसा बताया, गुरु जी आप यहां से विमान से जा सकते हैं काठमांडू से, काठमांडू से वहां तक आप यानी विमान में जा सकते हैं। गुरु जी ने बताया देखिए भाई हम तो विमान में बैठे नहीं जाएंगे, सब मेरे शिष्य जैसे जाएंगे, जो बस में जाएंगे ना वही वैसे ही मैं जाऊंगा। इसका अर्थ क्या हो गया? गुरु जी बताते थे मुझे नहीं लगता कि आप मेरे सब ये बेटे हैं मेरे साथ में रह जाए। और मैं याद है एक बताता रहा हूं मैं। एक समय क्या हो गया, हम कोल्हापुर में गए थे, और गुरु जी क्या करते थे, जब भी ये मई वेकेशन होती है ना, मई की छुट्टी होती है, बच्चे लोग को छुट्टी लगती थी, तो हमें बताते थे कि भाई तुम सब छुट्टी के दिन यहाँ कोल्हापुर में आ जाओ। तो हम कोल्हापुर में जाते थे और गुरु जी के साथ रहते थे। तो एक समय ऐसा ही हुआ कि हम गुरु जी के साथ गए हैं कोल्हापुर में, और उसी समय हमारी दोनों की छुट्टी और ज्यादा छुट्टी थी। तो हमने निर्णय लिया था ऐसा ही कि हम पंढरपुर जाएंगे करके, और मैं और मेरी पत्नी और बेटी ये सब हमने एक क्या निर्णय लिया कि हम वहां जाएंगे पंढरपुर। और मैं गुरु जी को पूछने गया कि गुरु जी ऐसी ऐसी हम हमारी दोनों की छुट्टी है ज्यादा, तो हम पंढरपुर जाएंगे क्या? तो उसी समय गुरु जी ने मुझे बता दिया, क्यों पंढरपुर, खाली जाना और आना, चलो उसके बदले हम सब महाबलेश्वर चले जाएंगे। और हम गुरु जी के साथ महाबलेश्वर चले गए। देखिए तो महाबलेश्वर में हम कौन गया, हमारी फैमिली, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी सास, ससुर, और जो डॉक्टर आंटी थी गुरु जी की गुरु भगिनी। तो ये सब हम गए गुरु जी के साथ महाबलेश्वर आश्रम में। वहां हम 8 दिन रहे गुरु जी के साथ। देखो अभी बाकी ज्यादा वहां कोई नहीं है। और एक दिन गुरु जी ने मुझे बता दिया, क्यों, हमें नहीं लगता कि हमारे बेटे बिटिया हमारे साथ ज्यादा रहे करके? हाँ। और उसी समय जब भी मैं पंढरपुर के बारे में बोला था तो क्या गुरु जी ने बता दिया, खाली जाना और आना, जा और ये ऐसा उसने शब्द प्रयोग किया है। और एक दिन क्या हो गया, गोरेगांव आश्रम में मैं, गुरु जी का तो सब ये कार्यक्रम चल रहा है आरती के समय, और गुरु जी वहां जब भी मैं गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी ने जो विठोबा का जो स्वरूप रहता है ऐसा दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख के जो खड़ा रहता है ना, वही पोजीशन में विठोबा की जो पोजीशन, वही दर्शन गुरु जी ने मुझे दिया है। इसका अर्थ क्या हो गया, गुरु जी ने मुझे बता दिया, अरे मैं खुद विठोबा तुम्हारे साथ हूं, और कहां दूसरा विठोबा को ढूंढने के लिए जाता है।
देखिए, स्थान महात्म्य करके तुम जरूर जाओ, लेकिन जब भी साक्षात गुरु जी तुम्हारे साथ है तो और कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु करके हमें मिल गए हैं, ये हमारा सबका महत् भाग्य है। और ये ऐसे ही हो गया था। जब ये बाद में तो क्या हो गया, ये शिष्य तो मैंने यहाँ इसमें एक लिया ना, और बाद में देखिए और क्या हो गया, एक समय ऐसा ही हो गया था। ये तीर्थयात्रा का मैं बता दिया मैंने। और ये सदगुरु, हम बोलते हैं ना सदगुरु कृपा, सदगुरु कृपा, सदगुरु कृपा किसे बताया जाता है। तो गुरु जी हमेशा हम बताए थे, देखिए ये संसार जो है ना, संसार ठीक है, खाली हमने गुरु जी से अनुग्रह लिया है, लेकिन गुरु जी से अनुग्रह लेने के बाद हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होना है तो क्या करना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए। व्यवहार में देखिए, शादी हो गई है, अभी शादी होगी, पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे तो ही पुत्र संतान प्राप्त हो जाएगा ना। तो हमें भी ज्ञान पुत्र जन्म निर्माण होना चाहिए ना। तो ज्ञान पुत्र निर्माण होना होगा, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो गुरु जी के सत्संग में हमें हमेशा आना ही चाहिए। देखिए ये बात मैं मेरा अनुभव करके बता रहा हूं। तो गुरु जी के सत्संग का जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है, हमें क्या लाभ होता है, हम हमेशा गुरु जी के वाइब्रेशन स्पंदन में रहते हैं। सम उसके गुरु जी की एक आवरा होती है, आवरा देखो, हरेक की एक आवरा होती है, हरेक के बहुत ही एक खुद का जो वलय होता है, वलय। तो जो वलय जो है ना, वलय बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम गुरु जी के यहाँ प्रवेश करते थे, आश्रम में प्रवेश करते थे, गुरु जी के सानिध्य में जाते थे, वहां क्या महसूस करते थे, आनंद महसूस करते थे। हम बताते हैं ना कि गुरु जी को देखो, आनंद किसे बताया जाता है, जिसका तिरस्कार कभी भी संभव नहीं है और जो हमेशा चाहिए, जिसकी चाह हमेशा रहती है, यही आनंद है। और ये आनंद जो है वो वास्तविक हमारा खुद का स्वरूप है। ये इसलिए महावाक्य, ये यही किताब में मैंने महावाक्य के बारे में जो लिखा है, तो वहां मैंने एक बात बताई है। देखो ऋग्वेद में जो बताया गया है, प्रज्ञानम प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म, क्या बताया देखो, प्रज्ञान पद का वाच्य जीव है। प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान तो प्रज्ञान पद का वाच्य जीव है और ब्रह्म पद का वाच्य ईश है। और आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आनंद रूप है। देखिए, और मैं आनंद रूप ब्रह्म हूं, यही ज्ञान है। तो ये बात किसने बताई, ये वेद ने बताई, और यही बात गुरु जी ने समझाई हमें। अरे जिसे आनंद हमें, हर देखो हम ये देह धारण करके भूतल पर आए हैं, तो मैं हरेक को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन सुख किसे बताता है, हम सुखी किसे बोलते हैं, ये सुख की व्याख्या क्या होती है। तो गुरुजी बताते थे, अरे तुम खुद सुख रूप है। बताया जाता है ना कि सोने बनले लेने न सोनी ले शौने। ये अनंत अलंकार जो है, स्वर्ण का अलंकार है। ये सब अलंकार में स्वर्ण मौजूद है, जो आकार भिन्न भिन्न है। वैसे ही ये संपूर्ण विश्व जो क्या है, संपूर्ण विश्व जो है ये आनंद ब्रह्म ही है। अभी मेरे ख्याल में आई, हम बताते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही नापरा। एक समय साईं में प्रवचन कर रहा था गुरु जी के सामने, तो यही शंकराचार्य का जो श्लोक है ना, श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही नापरा। एक समय क्या हो गया, एक किसान था, तो किसान शंकराचार्य के पास आ गया है और उसने शंकराचार्य को बता दिया, देखो स्वामी जी, आपने तो इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने स्तोत्र लिखे हैं, मैं तो ठहरा किसान, हर दिन मैं खेत में जाता हूं, सुबह जाता हूं, शाम को लौटता हूं। अभी मेरे लिए ये सब इतने ग्रंथ है, ये पढ़ने के लिए मेरे लिए समय कहाँ है। तो आप मुझे ऐसी कुछ बात बताए कि जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी समय शंकराचार्य ने बता दिया, क्या बताया देखो, श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापरा। क्या बताया देखो,
कि जो अनेक ग्रंथ में जो बताया गया है ना, मैं खाली आधा श्लोक में तुम्हें बताता हूं। एक ही बात ध्यान दे के सुनो कि ब्रह्म सत्यम, ये संपूर्ण विश्व है, ब्रह्म करके सत्य है। और उसे जग, जब भी हम जग नाम से पुकारते हैं तो जग ये भ्रम है, जग ये मिथ्या है। वास्तविक जग क्या है? जग जायते निर्माण करना, हरेक का जग अलग है। जो जो प्राणी निर्माण हो गया है, हरेक प्राणी का जग अलग है। और इसीलिए ये जग है, ये माया है, जग ये माइक भ्रम है। और उसमें सत्य क्या है? ब्रह्म यही सत्य है। ये संपूर्ण विषय चिन्मय है, चिन्मय है, यही ख्याल में रखो। तो ये मैं जब भी इसी समय गुरुजी ने मुझे बीच में रोका, मैं बोला ना जगन मिथ्या, तो उस समय उसने बता दिया ये सब 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 जो भक्त बैठे थे ना, उनके समर हाथ किया, क्या ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं तो रुक गया, क्या बताऊं, क्या बताया उसने? ये सब दिखाई देता है, ये सब झूठ है क्या? गुरुजी ने क्या बताया वो उसमें? अरे यही जो सब दिखाई देता है, तुम जो देखते हैं, ये सब ब्रह्म करके सत्य है। क्यों? उस सबकी निर्मिति ब्रह्म से ही होगी। तो जब तक ये शरीर जो है, शरीर क्या है? शरीर झूठ है? नहीं, देखो ये माइक है, लेकिन जब तक ये है तो उसे सत्य ही है ना। तो ये शरीर के माध्यम से जो कुछ हम व्यवहार करते हैं तो सब सत्य करके ही व्यवहार करते हैं ना। लेकिन अंदर से हम ध्यान में रखते हैं कि एक समझना कि ये सब भ्रम है, माया है, ये शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, ये ख्याल हमें रखनी चाहिए। तो शरीर तो हमने धारण किया है, क्यों धारण किया? जो जो कुछ हमारी कुछ कर्म वासना थी, कर्म भावना थी, शरीर क्यों निर्माण कर होता है? जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी, जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है, येषणा होती है, वासना होती है, वही इच्छा येषणा के हिसाब से हम जन्म लेके भूतल पर आते हैं। ठीक है, हम ये भूतल पर आए हैं, तो हमें तो अभी भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति, भक्ति भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए सदगुरु भगवान एक ही बात बताते थे। इसलिए क्या हो गया, देखो ये गुरुजी क्या बताते थे हमें? देखो तुम यहां खाली बस यहां आके बैठो, काम हो गया। और यह हमारी नित्य नियमावली जो है, देखो सुबह उठने के बाद जो काकड़ आरती होती है वो सब वो करनी चाहिए। उसके बाद दासबोध वाचन होता है, दोपहर का जो भजन होता है, शाम को जो सिजारती होती है, आरती होती है। तो ये सब बातें जो है वो हमें करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है? देखो हमारा मन जो है ना, ये कैसा होता है? जैसे माड़िया ज्योति ने ले तैसे ते वहां तक चिगिले। पानी कैसा होता है? पानी जो है वो कैसा चलता है? जैसे जिसी जिसी लाइन से वो पानी को हम ले जाते हैं, वही लाइन से चलता है। और ज्ञानेश्वर माऊली एक जगह बताती है कि मनाची एक अनिके जे देखिले ते गोडीची आठाया सोके म्हणोनी अनुभव सुखाची कौतिके दावीत जाइए। मन कैसा है? हमारा जो मन है ना, उसे जब भी किसी बात का हम तीव्रता से अनुसंधान करते हैं, कि तीव्रता से किसी बात की अनुसंधान रखते हैं हम, तो उसकी ही चाह रहती है, उसकी ही चाह रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे संत संग की चाह, संत संग की लगन जो है उसमें लगाना चाहिए। और जब भी हम उसे संत संग में लगाते हैं तो उसकी जो है रुचि जो है, वो जैसे जैसे वो रुचि का अनुभव करता है, वैसा वैसा वो आनंद महसूस करता है। और वो आनंद महसूस करता है और उसे बाद में वही उसकी लगन रहती है। देखो हम अनेक भक्त की चरित्र देखते हैं, और अनेक भक्त के चरित्र में वही बताया है, क्या भगवान से अनुसंधान, भगवान से प्यार, भगवान से प्रीति। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने क्या बताया? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। ऐसी ये भक्ति है। भक्ति कैसी है? परम प्रेम, अंतःकरण में परम प्रेम निर्माण होना चाहिए। तो अंतःकरण में प्रेम किसके बारे में होना चाहिए? भगवान के बारे में।
लेकिन भगवान को तो हम जानते नहीं, भगवान कहाँ है, कैसे है, पता नहीं हमें। तो हमें भगवान की पहचान होनी चाहिए, भगवान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष को शरण जाना चाहिए। अभी जब भी हम सदगुरु भगवान को शरण जाते हैं तो सदगुरु भगवान हमें भगवान का पता बताते हैं, भगवान कहाँ मौजूद है ये बताते हैं, और भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए तो वह रास्ता बताते हैं, वे बात बता देते हैं। इसलिए सत्संग में क्यों जाना चाहिए। और देखिए, सत्संग में बहुत क्यों जाते हैं, लेकिन वहां भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुरु कैसे होने चाहिए। आत्मज्ञानी महापुरुष ही गुरु चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम तो जाते रहते और हमारे भाग्य से यदि हमें आत्मज्ञानी महापुरुष का अनुग्रह मिल जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो गया। इसलिए हम बताते हैं ना, अब देखो वहां बताए, इसमें एक मैंने एक श्लोक लिया है, इसमें अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जलना जंजाल। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखित ही आत्मस्वरूप निज भई तात्काल निहाल। ये किताब में ये दोहा मैंने लिया है। क्या होता है देखो, अस्ति भाति प्रिय सब ब्रह्मादिक ब्रह्मांड के शाश्वत तत्व है, जिन्हें पिंड में क्या बताया जाता है, पिंड में यानी शरीर में सच्चिदानंद रूप से जाना जाता है। और नामरूप ये माया जनित तत्व है जो परिवर्तनशील है, जैसा रूप होता है वैसा नाम दिया जाता है। देखो, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कुत्ता है, जैसा जैसा आदमी है, जैसा जैसा रूप है वैसा वैसा नाम दिया है, तो वैसा नाम दिया जाता है। अभी ये सब परिवर्तनशील है, और ये नाम रूप है, ये क्या है, यही माया है। हाँ, तो इस दोहे में बताया गया है कि शाश्वत सिंधु में इसका मतलब चिन्मय आत्म तत्व में उसके अधिष्ठान के आधार पर लहरें लहराती है। और वही माया है, और वही हमारे वास्तविक आत्मरूप को अनुभव करे तो समझे हमारा बेड़ा पार हो गया। देखिए, और तत्काल हम ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। और ये तत्काल ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हमें करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, हम सदगुरु भगवान को शरणागत होना चाहिए। तो हमारे महद्भाग्य से हमें काड़ी सिद्धेश्वर स्वामी महाराज गुरु करके मिले हैं। देखिए, अभी एक बात मैं बता रहा हूं, जब भी अभी गुरु जी तो हमारा तो समझिए हमेशा गोरेगांव आश्रम में तो हमारा जाना है। गुरु जी जब भी कोल्हापुर मठ से छोड़ के गोरेगांव आश्रम में आ गए हैं, हमारे लिए आगे देखिए इतना। अभी गुरु जी इसमें बताते हैं कि 1 करोड़ रुपीस का जो उतना बड़ा जो मठ था, आश्रम था, वह सब छोड़ के मैं आया, मैं पीछे मुड़ के भी देखा नहीं बाद में, किसी अलिप्तता होती है देखिए। और जब ये गुरु जी आए हैं वहां गोरेगांव आश्रम में, और मेरा भाग्य समझता हूं मैं, तो क्या हो गया था, 1998 की बात है। तो 98 में 98 साल में हमारी कंपनी का लॉकआउट हो गया। तो लॉकआउट हो गया, हमेशा हर दिन जैसा मैं गया गुरु जी के सामने, और गुरु जी ने मुझे बता दिया, क्या भाई तुम्हारी कंपनी बंद होगी। मैं बोला हाँ गुरु जी, अभी लॉकआउट तो हो गया है, तो अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने बता दिया, अभी विचार सागर विचार चंद्रोदय पढ़ रहा हूं। तो बस बहुत हो गया पढ़ना, अभी तक जो पढ़ा है, जिसकी जो पढ़ाई की है, तो कल से तुम ये सब प्रवचन के माध्यम से सबको बताना शुरू करो। और उसी समय गुरुजी ने मुझे वो अपना श्रावण सप्ताह था, और श्रावण सप्ताह में वो पूर्णिमा, नारळी पूर्णिमा, रक्षाबंधन वही पूर्णिमा थी, और उसी दिन गुरुजी ने मुझे प्रवचन के लिए बिठाया। तो अभी देखो, अभी कितना 21 साल हो गए और वही गुरु जी का कार्य कर रहे हूं। तो देखिए, एक समय ऐसा हो गया, देखो जो गुरु जी ने देह छोड़ा, देखे 2001 की बात है, 16 अगस्त 2001। तो उसी समय की बात देखिए, मैं खास कर मैं बताना चाहता हूं आपको। तो जब भी गुरु जी थोड़े से ऐसे ही, तबीयत तो ऐसी तो खास यानी बीमारी तो खास नहीं थी। तो एक दिन मैं गुरु जी को मिलने के लिए गया, हमेशा जैसा। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, अरे बताई क्या मेरी कितनी आयु अभी बची है। तो मैंने गुरुजी को बता दिया। अभी देखो, उस समय गुरुजी का 97 उम्र चल रहा था, 97 साल की उम्र चल रही थी।
तो गुरुजी को मैंने बताया, गुरुजी आप तो ये 100 के ऊपर आपकी आयु हो जाएगी। तो गुरुजी ने उसी समय मुझे बता दिया, अभी क्यों जगने का, किस लिए जगने का। तो मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी फिर हमारे लिए कौन, देखिए क्या होता है। तो उसके बाद ये हमारी बात होगी। और बाद में देखो, मेरा प्रवचन होने के बाद मैं गुरुजी को जाके मिलता था और प्रणाम करके निकल जाता था। तो ऐसा मैं हमेशा जैसा गया गुरुजी को मिलने के लिए, तो गुरुजी की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। और गुरुजी को उस समय क्या हो गया था, जो दांत में ये लगाई थी, जो कौड़ी लगाई थी, और एकदम लास्ट में था ना, थोड़ी सी ये होती, थोड़ी जख्म हो गई थी। तो इसलिए गुरुजी को ये सूप सब सूप बना के दिया जाता था भोजन में। तो ऐसा सब गुरुजी का सूप दिया था। और गुरुजी ऐसे थोड़ा सा चलना था गुरुजी को, तो गुरुजी का मैंने हाथ पकड़ा और गुरुजी चल रहे हैं रूम में। तो सिद्धरामेश्वर महाराज का जो फोटो था, वहां जाने के बाद उन्होंने वहां देखा और बताया, क्या प्रकाश है प्रकाश, आत्मा है आत्मा, राजा है राजा। तो ऐसा बताया और बाजू में आए और उसने बता दिया, आहे तितके नाही झाले। और मुझे बताया, देखो देखो यहाँ क्या हो गया है। और उसने मुंह खोला तो मैंने देखा एक थोड़ा सा लग गया था, लेकिन वो स्वयं गुरुजी ने क्या मुझे बता दिया, आहे तितके नाही झाले। देखो ये दासबोध में एक ओवी है, मैं खास कर ये बताना चाहता हूँ। ओवी का अर्थ ऐसा होता है, आहे तितके नाही झाले, नाही नाही पणे निमाले, आहे नाही जाऊन उरले नसोनी काही। क्या बताया कि जितना जितना हमें दिखाई देता है वो नश्वर है, नाशिवंत है। जब ही हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो जिसे जिसे हम शाश्वत करके पकड़ा है सब हम छोड़ देते हैं। आहे तितके नाही झाले, नाही जो पहले से ही नहीं है। अज्ञान कहाँ है, अज्ञान नहीं है, वो नहीं है करके वो निकल गया, चला गया, नहीं सो हो गया। तो आहे जितना जितना हम सत्यत्व दिया था वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद सब असत्य हो गया। आहे तितके नाही झाले, और नहीं जो पहले से ही नहीं है, अज्ञान ये पहले से नहीं है, तो नहीं है करके वो नष्ट हो गया, उसका भी नाश हो गया, विनाश हो गया। तो ऐसे जितना है हम समझते थे वह नहीं हो गया, और जो नहीं है वह भी नहीं हो गया। तो ऐसा जो है वह भी चला गया, नहीं वह भी चला गया। और ये सब जाने के बाद इस क्या बचा, शाश्वत तत्व बच गया है, यही शुद्ध ज्ञान है। तो यही शुद्ध ज्ञान उसी समय गुरुजी ने बता दिया मुझे। और ये सब मुलाकात होने के बाद 1 महीने के अंदर गुरुजी ने देह छोड़ा है। देखिए मैं ये क्यों बताना चाहता हूं कि गुरुजी ने मुझे बता दिया, अरे क्या है ये आना जाना, ये शरीर का भाग है, हम तो चिरंतन है। जैसे इसने अपना तुकाराम महाराज ने बताया, आम्ही आधीचे, हम पहले से जब भी भगवान नहीं था, देव नहीं था, जभी से हम है। तो हम कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, वही वास्तविक हमारा तत्व है। और यही बात गुरुजी ने हमें बता दी है। तो हमारा सबका ज्ञान दृष्टि का जो निश्चय है वो पक्का होना चाहिए, गुरुजी ने जो हमें बताया। और हम कौन है, ऐक शिष्या एथिंच स्वयं तुम ब्रह्म ही है। इसलिए कि किताब के अंदर मैंने ये 4 महावाक्य जो दे दी है, ये जैसे ऋग्वेद में बताया प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यजुर्वेद में बताया अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद ने बताया तत्त्वमसि, और अथर्ववेद में बताया अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये सब बातें है। तो हम सब, ये गुरुजी का जन्मदिन है, जयंती महोत्सव है। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। हम खुद का भाग्य महत्भाग्य समझते थे। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष हमें सदगुरु करके मिले, यह हमसे सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक समय ऐसा ही था, गुरुजी ने पूछा एक को, क्या रे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है, बताओ हमें। तो उसने बता दिया, मैं मैट्रिकुलेट हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई, मुझे बच्चा हो गया, बस और कुछ, हाँ इतना ही ख्याल में आता है। तो गुरुजी ने पूछा, अरे
मैं तुम्हारे जिंदगी में आ गया, मेरा तुम्हें अनुग्रह मिल गया, यही बात तुम्हारे जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण नहीं रखती क्या? तो उसमें समझ गया वो, यही सबसे, इसलिए हम क्या बताते, हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी? सदगुरु भगवान की प्राप्ति। मैं तो ये बताता हूं, मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मुझे सदगुरु करके काड़ी सिद्धेश्वर स्वामी मिल गए, यही मेरा सौभाग्य है। और हम हमेशा बताते हैं, एक टाइम में ऐसा ही मैंने पूछा था एक को, क्या रे भाई आपके घर में कौन कौन है? तो उसने बता दिया, मैं हूँ, मेरे कारभारी है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा नाती है। बोला और कौन? बस इतना ही। अरे लेकिन तुम्हारे घर में गुरु जी है, भगवान है, ये तुम कैसे भूलते हैं? तो हमें पहले बताना चाहिए, हमारे इस घर में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि ये है कि हमारे भगवान हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद से हमारा सब चल रहा है। तो आज गुरु मावली की है जन्मोत्सव है, तो ये जन्मोत्सव हम क्यों मनाते हैं? एक टाइम ऐसे ही बता रहे थे, एक समय की बात है, जब से हमारे गुरुजी सिद्धरामेश्वर महाराज की पूजा कर रहे थे, गुरुजी की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया, मैं क्यों पूजा करता हूं? जब भी मैं मेरे गुरुजी को पूजा करता हूं तो मेरे ख्याल में क्या आता है, गुरुजी ने मुझे क्या बताया, अरे तुच्छ ब्रह्म है, यही बात है। तो गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दिया, सोमात्मा स्वानंद घन, परमात्मा तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा परमेश्वर कौन है? सोहमात्मा स्वानंद घन। इसलिए गुरुजी ने जो हमें मंत्र दिया है, सोहम 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 सोहम, इसमें एक मैंने बात बताई। एक समय क्या हो गया, गुरुजी ने गोरेगांव मठ में प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था, तो गुरुजी ने खुद सोहम एक, सोहम दो, सोहम दो, ये सब 50 बार सबसे एक करके लिया है, सबसे, सबके मुंह से 50 बार गया। और एक बात हमेशा क्या होता है, जो हम जाते गुरुजी का नमस्कार करने जाते हैं, तो गुरुजी बताते हैं नमस्कार कैसा करना मैं बताऊं? हाँ सब बोलो, सब पै आपले निभेदे विण, माझे जाणीजे एकपण, तया ते नाव शरण मज येणेगा। देव भगवान कोई अलग है, मैं कोई अलग है, ऐसा नहीं। वास्तव में मैं ही भगवान हूं, भगवान मेरे ही अंदर मौजूद है। ये भगवान, वास्तविक भगवान का रूप ही हमारा सबका रूप है, यही सच्चा ज्ञान है। सदगुरु भगवान ने हमें सच्चा ज्ञान दिए है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, सदगुरु भगवान ने जो हमें बात बताई है वही बात हमें करनी चाहिए। देखिए महाराज बताते थे कि ये कार्य तो चलना रहता है, ये भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य तो चलता ही रहना चाहिए। तो इसलिए गुरुजी ने क्या किया, मेरे जैसे 1 2 3 नहीं 10, और वो बताते थे कि हमने तोता था निर्माण किए। तोता क्या करता है, तोता को जो जो सिखाया जाता है वही वही वो बताता है। तो गुरुजी बताते थे हमने 10 तोता तैयार किए हैं, और मैंने जो सिखाए वही तुम्हें वो बताएंगे। तो यही काम हम कर रहे हैं, ये सदगुरु भगवान की कृपा है। तो यही सत्संग में हम सब आते रहे, और सदगुरु भगवान ने हमारे लिए जो ज्ञान का बोध किया है, सदगुरु भगवान बताते थे कि ये ग्रंथ का जो है, दासबोध ग्रंथ जो है हमारा प्रमाण ग्रंथ है, उसका कोई सदगुरु भगवान के सानिध्य में उसका विवेचन करेगा, उसका परिचलन करेगा, उसकी पढ़ाई करेगा, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो हम एक ही करें, सदगुरु भगवान की कृपा से, सदगुरु भगवान के आज्ञा से हम ये सत्संग में आते रहे, और सदगुरु भगवान ने हमारे लिए जो ज्ञान का जो भंडार रखा है वो प्राप्त करें, यही सदगुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।